जब कोविड के शुरुआती केस चाइना में आने शुरू हुए थे तब बहुत सारी गलत जानकारी और अफवाहें उड़ी थी। WHO ने बताया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता है, जबकि बाद में ये बात गलत साबित हुई थी। और इवन मास्क के बारे में भी बातें चल रही थी कि ये मास्क इसमें काम नहीं आते हैं, जबकि ये बात भी गलत साबित हुई थी। और इन सब गलत चीज़ों को, अफवाहों को सोशल मीडिया पर खूब चलने दिया गया। लेकिन एक ऐसी बात सोशल मीडिया पर चलने से तुरंत हटा दिया गया, वो थी चाइना के वुहान लैब से कोविड लीक होने वाली लैब लीक थ्योरी, जिसके खिलाफ अभी फिर से काफ़ी एविडेंसेस मिलने के बाद इसकी चर्चा फिर से काफ़ी बढ़ गई है। और ये काम एक ग्रुप ने किया है जिसमें इंडियंस भी शामिल है। और अब उसकी वजह से अमेरिका ने भी अपनी एजेंसीज़ को ये पता लगाने के लिए 90 दिन दिए हैं कि जाकर पता करो कि ये सही में किसी लैब में बनाया गया है या नहीं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में विद फुल फैक्ट्स। ज्ञानी बनने आए हो? सब्सक्राइब कर दो ज्ञानी जनता चैनल को और घंटा जरूर दबा देना ताकि जब भी ज्ञान बटे तुम सबसे पहले प्राप्त कर सको। तो लैब लीक थ्योरी कहती है कि ये वायरस की शुरुआत वुहान के मीट मार्केट में नहीं बल्कि वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुई है। वहाँ पर यह डेवलप हुआ और फिर वहाँ से पूरी वर्ल्ड में फैला। इसके अलावा दूसरी थ्योरी है एनिमल थ्योरी, जिस पर ज़्यादा बिलीव हो रहा है। इसका कहना है कि ये वायरस पहले बैट्स में था, फिर किसी दूसरे जानवर में आया और फिर ह्यूमंस में आया, जैसे सार्स और मर्स में भी हुआ था। लेकिन उनमें बीच वाले एनिमल का नाम हमें पता था, लेकिन इस वायरस में 1.5 साल बाद भी हमें उस बीच वाले एनिमल का नाम नहीं पता है जिसके थ्रू ये ह्यूमंस में आया। और इसी वजह से इस थ्योरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ड्रास्टिक यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिंग कोविड-19 एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसमें वर्ल्ड वाइड 24 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें कई चाइनीज़ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी हैं, जो इस लैब लीक थ्योरी को लेकर काफ़ी एविडेंसेस लेकर आया है। और जिसकी वजह से ये जो टॉपिक बंद हो चुका था वो फिर से डिस्कशन में आ गया है। तो 2012 में एक माइन में खुदाई करते हुए 6 माइनर्स बीमार हो गए थे और उनको निमोनिया वाले सिम्टम्स थे, जिनमें से 3 की मौत भी हो गई थी। जिसके बाद चाइनीज़ साइंटिस्ट ने उस माइन से कुछ सैंपल्स लिए थे और उन्हीं सैंपल्स में से 2015 में उन्हें एक बेटा कोरोना वायरस मिला था, जो कि आज वाले कोरोना वायरस से 96.2% मैच करता है। और ये सारी रिसर्च वुहान लैब में की जा रही थी। और वुहान लैब में कोरोना वायरस का एक पूरा बैंक था, यानी कि उनके पास बहुत सारी प्रजातियां थी कोरोना वायरस की, जो उन्हें उस माइन से मिली थी, जिसमें उन्होंने कैटेगराइज कर रखा था कि कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है और किस में कितनी म्यूटेशन से उसकी एबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो एक वैक्सीन बना सकें जो कि इन सब वायरस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो यहाँ पर ड्रास्टिक ने इन सब इन्फॉर्मेशन के पेपर निकाल दिए थे। और ड्रास्टिक में जो इंडियन था जिसका यूज़र नेम द सीकर था, उसने उन सब माइनर्स की 6 माइनर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी जिनको 2012 में ये वायरस हुआ था। और ड्रास्टिक ने एक वीडियो भी निकाल दिया जिसमें पता चल रहा है कि वुहान लैब में जिंदा चमगादड़ों को रखा जाता था, उन्हें कीड़े खिलाए जाते थे और इन पर रिसर्च होती थी। 2015 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने चाइना की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर एक मॉडिफाइड कोरोना वायरस बनाया था, ये देखने के लिए कि क्या ये ह्यूमन सेल्स में आ सकता है और लंग सेल्स को रेप्लिकेट कर सकता है। और ये इतना इफ़ेक्टिव था कि एक पेंडेमिक ला सके। और अमेरिका में इस पर रिसर्च चल रही थी जिसे बराक ओबामा ने रुकवा दिया था, लेकिन ट्रंप ने इसे फिर से शुरू करवा दिया था। जब कोरोना वायरस फैला तो 2015 की इस स्टडी पर सवाल उठाए गए कि कहीं ये वही वायरस तो नहीं जो यूएस और चाइना ने मिलकर बनाया था।
क्योंकि उस 2015 वाले वायरस की और कोरोना वायरस की करैक्टरिस्टिक्स सेम थी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी उसी सिटी में था जहां पर से कोरोना वायरस फैला था। लेकिन फरवरी 2020 में यूएस की एक टीम ने ये दिखा दिया था कि दोनों वायरस के जेनोमिक सीक्वेंसेस मैच नहीं करते हैं, तो ये वो वायरस नहीं है जो यूएस और चाइना ने बनाया था। तो यहाँ पर बड़ा सवाल है कि साइंटिस्ट को लैब लीक थ्योरी पर यकीन करने से कैसे रोका गया। एक फेमस साइंस जर्नल लैंसेट में एक आर्टिकल लिखा गया जहाँ पर इस थ्योरी को सीधा नकार दिया गया। इस लैंसेट आर्टिकल के बेस पर सभी ने लैब लीक थ्योरी को नकार दिया था। सभी साइंटिस्ट ने इस पर बिलीव कर लिया था और इसी लैंसेट आर्टिकल के बेस पर सोशल मीडिया ने फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया। लैब लीक के बारे में पोस्ट करने वालों को डीप्लेटफॉर्म और ब्लॉक करना शुरू कर दिया। मगर अब इस आर्टिकल के खिलाफ काफ़ी एविडेंस आए हैं। सबसे बड़ा एविडेंस है कि लैंसेट में इस आर्टिकल को ऑर्गेनाइज करने वाले इंसान का नाम है पीटर डिज़ैक, जो कि यूएस से आने वाली फंडिंग को कई जगह डिवाइड करके भेजते हैं रिसर्च के लिए, और उनमें से एक इंस्टीट्यूट है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो अब इस पर लोग डाउट कर रहे हैं कि लैंसेट में वो आर्टिकल क्यों लिखा गया। इसके अलावा WHO की जो टीम चाइना गई थी उसके साथ भी चाइना ने सही से कोऑपरेट नहीं किया था। उस टीम ने भी कहा है कि लैब लीक थ्योरी को डिनाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब से हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि चाइना का दुनिया पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या साइंस जर्नल, इतनी बड़ी बात को दबाने में कैसे चाइना 1.5 साल तक सक्सेसफुल रहा। आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।